ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेएनयू पर जंग जारी है। विरोध और विद्रोह का शुरुआती रंग लाल था, लेकिन अब उसमें कई और रंग शामिल हो चुके हैं। सियासत के रंग, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और इनका युवा ब्रिगेड भी है, क्योंकि आज जेएनयू सभी की जरूरत बन चुका है। कोशिश इस बात की हो रही है कि खुद को जेएनयू का विजेता कैसे घोषित किया जाए। जेएनयू का विवाद जोर पकड़ा तो साहबों की गाड़ी जेएनयू की तरफ घूम गई। लुटियन की दिल्ली से निकलकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अरावली की पहाड़ी की तरफ चल दिए। जेएनयू के गेट पर समर्थन और विरोध की अलग अलग कतार सजी थी। राहुल गांधी को जिस गेट से जेएनयू में प्रवेश करना था, वहां काले झंडे सजाए गए थे। भीतर का नजारा किसी राजनीतिक रैली से कम नहीं था। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन, यूपीए सरकार में मंत्री रहे आनंद शर्मा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वाम नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, सभी नेता मौजूद थे उस जेएनयू परिसर में, जहां से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। By crushing you. But they do not understand that in crushing you, they are making you stronger. राहुल गांधी ने कहा, जो बोलने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं। जेएनयू में राहुल गांधी का ये बयान गृह मंत्री के उस बयान का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की अखंडता के खिलाफ बोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए, क्योंकि उसने समर्थन किया है लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद ने। यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जिस जेएनयू की चर्चा देश विरोधी माहौल को लेकर हो रही थी, राहुल गांधी ने उसे सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई बना डाला, जहां निशाने पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार थी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने खुद को जन अधिकार की सुरक्षा का सिपाही बताया था। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से ये कहेंगे कि वो देश को स्पष्टीकरण दें। क्या वो दिल्ली पुलिस के उन लोगों के द्वारा जो विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार थे, पर उसके बावजूद भी एबीवीपी के गुंडों के द्वारा, हथियारबंद गुंडों के द्वारा वहां आक्रमण किया गया, क्या ऐसी दिल्ली पुलिस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? जेएनयू में राजनीतिक दलों की दिलचस्पी इस कदर बढ़ चुकी है, जैसे कि यहां से विजेता का सर्टिफिकेट लेकर लौटने वाला ही देशभक्त कहलाएगा, बाकी सब देश विरोधी। इस विवाद में देश के गृह मंत्री के एक बयान ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। जेएनयू के इस कोलाहल में हर कोई जल्दबाजी में है। हर बयान में देशभक्ति की कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस कार्रवाई पर ऐतराज जताया जा रहा है। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष छात्रों को सताना गलत है। कन्हैया की गिरफ्तारी भी मजबूरी के उसी विरोध का हिस्सा बना है। शनिवार को राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल की देशभक्त वाली सोच पर सवाल उठा दिए। साथ ही राहुल के सामने माफी की मांग भी रख दी। विवाद अभी थमा नहीं है। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में दावा किया गया है कि एआईएसएफ और एआईएसए के छात्र इस तरह के नारे लगा रहे थे। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? जिस विवाद की शुरुआत देश विरोधी नारों से हुई,
अब वो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें हर किसी की कोशिश खुद को देशभक्त साबित करने की और विरोधियों की देशभक्ति को सवालों में घेरने की हो रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर मचे विवाद के बीच आज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की जुबान फिसल गई। सुरजेवाला ने अफजल गुरु को गुरु जी कहकर संबोधित किया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस के घेराव का एक और मौका मिल गया। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर हो रहे सियासी घमासान में कांग्रेस ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का नाम लेते वक्त इसे इज्जत बख्शते हुए जी शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल सुरजेवाला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ब्लॉग का जवाब दे रहे थे। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने न्याय प्रणाली के तहत ही मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा दिलवाई। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने एक और गलती करते हुए अफजल को सुप्रीम कोर्ट के हमले का आरोपी बताया कि भारत का प्रजातंत्र इतना मजबूत है कि वो किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत से लड़ सकता है। अगर हमारा संविधान, प्रजातंत्र में हमारा विश्वास, मौलिक अधिकारों में हमारा विश्वास और दुश्मन को भी संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता, तो फिर अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप जो उग्रवादी है और जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले में जो दोषी था, उसको पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। हालांकि बाद में सुरजेवाला अफजल गुरु जी वाले बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। मैंने पूरी पत्रकार वार्ता में लगभग 20 बार अफजल गुरु का नाम लिया। उनमें से 20 में से एक बार स्लिप ऑफ टंग से, क्योंकि मैं माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का नाम उससे पहले ले रहा था, स्लिप ऑफ टंग से अगर अफजल गुरु के आगे जी लग गया तो वो एक एरर था, वो एक गलती थी। बहरहाल पूरे मामले में रणदीप सुरजेवाला की गलती से बीजेपी को कांग्रेस का घेराव करने का एक और मौका जरूर मिल गया। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। यहाँ रुकना बेहद छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।